कि पीडीए सिर्फ एक नारा नहीं है, जुमलेबाजी नहीं है, ये एक थॉट है, एक सोच है। और आप देखिएगा कि नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे उत्तर प्रदेश के, खास तौर से। उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के प्रत्याशियों को जिताने में तन मन धन सबसे आगे बढ़ेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। अगर बात करें 80 लोकसभा वाले राज्य उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए, सपा के नेतृत्व वाले इंडिया और मायावती की पार्टी बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बीच सियासी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी करनी शुरू कर दी है। वहीं लोग इस बात को जानने में भी उत्सुकता रख रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव सपा चीफ अखिलेश यादव लड़ेंगे या नहीं, और अगर लड़ेंगे तो वो कौन सी सीट होगी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव यूपी के आजमगढ़ सीट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके देखते हुए सपा ने आजमगढ़ का किला मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिसकी एक झलक देखने को मिली एमएलसी चुनाव में, जहां समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ से ही 2 बड़े नामों को प्रत्याशी बनाया है, जिसमें पहला नाम गुड्डू जमाली और दूसरा नाम बलराम यादव का है। बता दें कि बीते सोमवार को सपा के दोनों एमएलसी उम्मीदवारों ने नामांकन किया। इस दौरान पार्टी में शामिल गुड्डू जमाली ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जो जिम्मेदारी दी है उसका पालन करेंगे और पीडीए के नारे को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद है कि भाई मैं तो ईमानदारी से बोलूं तो नया आदमी हूं, उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, भरोसा दिखाया है। और जहां तक पीडीए की अभी बात हो रही थी, हमारे सीनियर साथी कहीं बता ही रहे थे आपको कि पीडीए सिर्फ एक नारा नहीं है, जुमलेबाजी नहीं है, ये एक थॉट है, एक सोच है। और आप देखिएगा कि नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे उत्तर प्रदेश के, खास तौर से। इसके साथ ही आजमगढ़ से दूसरे प्रत्याशी के तौर पर बलराम यादव ने नामांकन किया, और जब उनसे पत्रकार साथियों ने बात की तो उन्होंने भी वही बात कही कि आजमगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में पीडीए की मजबूती दिखेगी। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं, उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के प्रत्याशियों को जिताने में तन मन धन सबसे आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा सीट सपा का गढ़ हुआ करती थी। 2019 में अखिलेश यहां से सांसद चुने गए थे, मगर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में करल से विधायक बनने के बाद अखिलेश ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद आजमगढ़ उपचुनाव में भाजपा ने सपा के गढ़ में सेंध लगाई और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ यहां से सांसद बनी। निरहुआ ने अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव हराया। तब ये कहा गया कि सपा की हार की वजह बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली बने थे। दरअसल गुड्डू जमाली के लड़ने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ था, जिसका फायदा निरहुआ को मिला था, मगर अब अखिलेश ने बसपा नेता गुड्डू जमाली को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। ऐसा करने से सपा का एमवाई समीकरण यहाँ फिर से मजबूत हो सकता है। जहां एक और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है, वहीं दूसरी ओर सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं एक चर्चा ये भी है कि अखिलेश कन्नौज से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके बाद अब देखना ये रोचक होगा कि अखिलेश कौन सी सीट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।